बेड पे चेयर। जब मेरे मिलियन हो जाएंगे उस दिन मेरी बेड पे चेयर आ जाएगी। हमारी और आपकी दोस्ती जब अर्पित के 1 मिलियन हो जाएंगे, क्योंकि ना कभी अर्पित के 1 मिलियन होंगे और ना आपकी और मेरी दोस्ती कभी खत्म होगी। भाई बहुत डीटी हो रही है फैमिली, पहले बहुत निग्लेक्ट कर रही थी और अभी मैंने स्टॉप केयरिंग तो दे हैव स्टार्टेड हेटिंग मी। मेंटल हेल्थ चुत रखी है। भाई मैं तो आपसे यही बोलूंगा, तेरा भाई है भाई नहीं मजाक कर रहा हूँ ब्रो, ये तो मतलब ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आई थिंक आपको अपने घर वालों से एक टॉक करनी चाहिए और उनको बता देना चाहिए कि मेरी ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। ये जो कमरा देख रहे हो मेरा, ये जो कमरा देख रहे हो, इसके आर्या पार जो कुछ होता है ना वो मत सोचा करो। 12 बजे क्यों उठ रहा हूं मैं? क्योंकि आप मुझे 7 बजे तक चिल्ला चिल्ला के सोने नहीं देते सुबह के। आप जो मुझे डांटते हो शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, उसकी वजह से मैं सो नहीं पाता पूरी रात। क्या कर रहे थे पूरी रात? मैं मुठ मार रहा था, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स दीज वॉइसेस इन माई हेड। Hi, how to kill time at home after semester break? Start a hobby. Go down a rabbit hole of conspiracy theories. मुझे लगता है कि अगर आप सही बताओ ना, अगर कोई बंदे की हेयरलाइन चुदरी होती है ना, वो बंदा कभी भी ऐसी चीजें नहीं सोचता मैं बोर हो रहा हूँ। सही में बताओ, अगर कोई बंदा है ना जो सही में जिसकी हेयरलाइन चुदी हुई होती है, वो कभी आप कभी भी किसी भी हेयरलाइन ऐसे रिसीडिंग हेयरलाइन वाले बंदे से पूछ लो ना भाई क्या कर रहा है, वो बोलेगा भाई मैं कुछ सोच रहा हूँ। कभी मैंने नहीं देखा भाई एक गंजे होते हुए आदमी को बोर होते हुए, वो पूरे टाइम बस यही सोच रहा होता है। भाई अगर मैंने माइक्रो नीडलिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आया, मैं अपनी माइक्रो नीडलिंग को करते करते है ना यहाँ तक ले आया, आई थिंक यू शुड बी सराउंडेड मोर विद लाइक पीपल हु आर बॉल्डिंग। भाई माँ कसम कह रहा हूं, अगर आप कभी जिम में जाते हो ना और आपके ट्रेनर आपके स्लॉट में किसी लड़की को साथ में लेग्स ट्रेन करा रहा होता है, दैट इज द वर्स्ट थिंग एवर। क्योंकि अब स्क्वाट करते हुआ वो स्पॉट आपको भी करेगा और आपकी भी एस को हल्का फुल्का से अपने क्रॉच से छुएगा, ये बताने के लिए, उस लड़की को सिग्निफाई करने के लिए जी मैं हम तो ऐसे ही करते हैं, सबके साथ ऐसा होता है, यू आर नॉट स्पेशल। तो दैट इज वाई भाई मैं ना मतलब जब भी जिम में जाता हूँ, अगर मेरा ट्रेनर किसी लड़की को ट्रेन कर रहा होता है, मैं उस दिन बोल देता हूँ मैं मिक्स्ड मार लूंगा, जस्ट बिकॉज आपको उसके साथ गंदी हरकत करनी है, मैं क्यों उस ट्रांजैक्शन में फंसूं, राइट? फक दैट। उसकी वजह से ये आज तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सेकंड चॉइस हूं ना, मतलब उसको दिखाने के लिए तुम मेरे को प्यार जता रहे हो। फक यू, मुझे इस जिम में आना ही नहीं चाहिए था। भाई हिलाते हुए खून निकल जाता है, मैं क्या करूं यार। जब आप तुम लोग मेरे से ऐसी बातें करते हो कि मैं हिलाता हूं ना उसके बाद खून निकल जाता है, हाँ मुझे मुट्ठी में मूत आती है, मुझे सुसु करते हुए दर्द होता है। ये ऐसा लड़का है भाई, अटेंडेंस चल रही होगी, मैम एक डाउट था, मैम मुठ मारने के बाद सुसु करते हुए दर्द क्यों होता है? या मैम एक्चुअली yesterday मैं फैकल्टी वाले वॉशरूम में मुट मार रहा था। यस मैम, आई वाज जैकिंग ऑफ एंड उसके बाद आई ट्राइड टू पी एंड इट हर्ट। यस मैम। भाई मेन स्ट्रीम बन के क्या चेंजेस आया लाइफ में? किन किन फेमस लोगों से मिल गया? और भाई पैसा आने के बाद क्या शौक पूरे के? नॉट गोना लाई, आई एम स्टिल द सेम मैन ब्रो। लाइक मेरे को इतने कुछ पैसों की जरूरत होती नहीं है। मैंने हाँ शुरू में कुछ जूते लिए थे, बट अब मेरे को जूतों का इतना शौक नहीं है। तो हाँ मेरे जितने पैसे गए थे वो जूतों में गए थे, बट मैंने कुछ ज्यादा पैसे खर्च ही नहीं करे, मेरे अकाउंट में ही पड़े रहते हैं और मेरे को इतना ज्यादा कुछ करना भी नहीं होता। शुरू में मेरे को ऐसा लगता था शोज वोज हो रहे हैं तो नए नए कपड़े लेने हैं, बट नाउ आई स्टार्टेड लाइक रीयूजिंग माय क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक माय क्लोथ्स हैव एनीथिंग टू डू विद द क्वालिटी of the show. बट या पैसे वैसे का तो ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ था। थोड़े से पैसे वैसे कमाने के बाद आई डिड फील लाइक व्हाट द फक यो वी कैन एक्चुअली अर्न सम मनी डूइंग दिस। मेरे दिमाग में ना ये था कि मतलब अगर मैं लॉ की डिग्री करता, जितनी मेरी औकात थी उसके हिसाब से, बिना पापा की अप्रोच लगाए अगर मेरे को कोई जॉब मिलती तो मेरे को कितने पैसे मिलते? ऐसी कुछ 30-40 हजार। तो भाई तो मतलब सही मायनों में बताऊं तो औकात अनुसार मेरे को 30-40 हजार मिल जाते हैं तो फिर मैं उसमें खुश होता हूँ। मेरे महीने में मतलब 20-30 हजार भी अगर मेरे को मिल जाए, आई एम हैप्पी विद दैट मैन। मैं उसमें अपना काट लेता हूँ, बिकॉज ए आई लिव विद माय पेरेंट्स एंड सेकंड लाइक इट्स नॉट मच ब्रो। मतलब मेरे को इतना ज्यादा पैसा वैसा का सीन है नहीं, बट हाँ जब से मतलब आई स्टार्टेड लाइक वर्किंग विद अदर पीपल, जैसे अब मेरे साथ टीम में मेरे पप्पा भी है, आदि भी है, तो या उन केसेस में आई कैन नॉट बी हम्बल, राइट? तो दिस इज समथिंग दैट आई एम डीलिंग विद, बिकॉज नाउ आई एम आंसरेबल टू सो मेनी पीपल। नाउ आई हैव टू बी वेरी अपफ्रंट अबाउट लाइक कमर्शियल रेट्स एंड एवरीथिंग, विच इज समथिंग दैट आई एम नॉट यूज्ड टू। भाई आज वोट डाला कि नहीं? सैडली मैंने वोट नहीं डाला, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने मेरा वोटर कार्ड रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज दे वर लाइक कि नहीं इस बंदे का वोट, आई एम सॉरी नहीं, डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर एवरी। आई प्रैंक माय पेरेंट्स विद अ फेक सिगरेट, नाउ आई हैव फेक फुल इम्यूनिटी, इफ समवन सेज आई स्मोक आई विल टेल माय पेरेंट्स आई वाज प्रिटेंडिंग टू विद अ फेक सिगरेट। My parents don't talk to me. They think I am retarded. My parents को मैंने प्रैंक किया था ये बता के कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और फिर मैं रोज अपने पिलो के साथ सेक्स करता हूँ और मेरे घर वालों को लगता है मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे घर वाले उस पिलो को बिल्कुल टच नहीं करते।
ये मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में प्रैंक किया, मैंने अपनी मम्मी के अंडरवेयर में स्पर्म सैंपल्स छोड़ दिए। चलो एक बात और करते हैं आज। आपने वो ट्विटर पे देखा था जब ये आरसीबी का मैच चल रहा था, बहुत सारी लड़कियां आ गई थी जो बोल रही थी इफ आरसीबी विंस आई विल शो माय बूब्स। पर मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, लड़कों को ना बहुत फ्लैक मिलती है, ये बोलते हैं कि डिक पिक्स आर ग्रोस, बट आई अग्री विद दैट, बट आई ऑल्सो फील लाइक हर बोबा देखने लायक नहीं होता, समझ रहे हो? अब आप इसको बॉडी शेमिंग मान लो, क्या बोल लो, बट हर बोबा देखने लायक नहीं है, इट्स अ फैक्ट। Hi, Arpit. I don't think many women will care about a receding hairline. Seen many handsome and with less hair. Okay, Juhi. बट नहीं, आई एम टेलिंग यू ब्रो, हर बोबा देखने लायक नहीं है। तो कभी कभार बताऊं क्या होता है, जब तुम ऐसे पोस्ट्स डाल देते हो ना, तो बताऊं क्या होता है फिर, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स ये पोस्ट देखती हैं और वो ज्यादा अच्छा खेलती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हम लोग गंदे बोबे देखें, उनको लगता है कि ये हमारे लिए पनिशमेंट है। अब इसको कैसे काउंटर करें, है ना? तो मुझे लगता है फॉर एवरी वुमन हु सेज यू नो इफ दैट टीम विंस, दिस टीम विंस, आई विल शो माय बूब्स, देयर शुड बी वन मैन हु थ्रेटन्स और थ्री men who threaten I will show my penis. I will show my penis if RCB loses today. If RCB loses today, I will show my penis. That is the only thing that can save RCB at this point. क्योंकि उसके बाद RCB जो गेम खेलेगी, उसके बाद तो भाई मुझे लगता है कि विराट कोहली would be like, नहीं भाई, buddy, my wife is on the internet यार, fucking my parents are on the internet, I can't let this happen. फिर आप देखना, विराट कोहली will play for the team, which is very surprising. आई एम सॉरी विराट कोहली के फैंस, कोहलियंस, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने फ्लो में जो बातें करी थी उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं जितने भी लड़के हैं उनसे ये भी बोलता हूँ कि प्लीज अपना पेनिस इंटरनेट पे मत दिखाओ। कोहली भाई विल प्ले हिज बेस्ट गेम। पोस्ट मैच इंटरव्यू हो रहा है, विराट कोहली ने कैप लगा रखी है, बोल रहा है हाँ, कौन कह रहा था कि अगर आज हम हारे तो वो पीनिस दिखाएगा? या we'll see your penis, man. We'll see your penis. We'll see your penis next match. Yeah. No. Stick to the same energy. We'll see your penis next match. आपको पता है एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? थ्योरी ऑफ नॉलेज। यस। और आपको पता है एप्स्टीनोमोलॉजी क्या होती है? थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ द लिस्ट, एप्स्टाइन आइलैंड। मैं ऐसे ही बेबाक आदमी हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मैं जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, मेरे को नहीं डर लगता। मैं ऐसी चीजें मैं बोल देता हूँ। कुछ लोग ना मेरे पास आते हैं, अर्पित यू वुड हैव बीन अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव इट बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉन्सेप्ट लाइक अ गुड जर्नलिस्ट। देयर आर इधर गुड माउथ पीसेस और डेड जर्नलिस्ट। देयर आर टू इंडियाज, देयर आर टू इंडियाज, there are two Indias. there are two Indias, banchod. इसने दो इंडिया बता दिए यार, इतनी औरत को देवी बता। मैं पुणे के बारे में मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत ज्यादा सोचा, और अब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि लोग ना ये बोलते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अमीर हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो और आपको दुनिया छू भी नहीं सकती। बट पुणे वाले केस से मुझे लगता है कि ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अमीर हो और आपके पास बहुत पैसा है, फिर तो भाई दुनिया आपकी माँ चोदने के लिए घूमेगी भाई। अब तू देख, तो मुझे लगता है अगर आप अमीर हो एंड यू वांट टू गेट अवे विद अ हिट एंड रन, तो आप ना रात में पोर्श में गाड़ी मत भगाओ, हाईवे पे ट्रक भगाओ थर्रा पी के। फिर देखो कौन मादरचोद आपको पकड़ सकता है। कोई नहीं पकड़ सकता। आपको पता है कितने सारे हिट एंड रन केसेस होते हैं ट्रक वालों से, कोई माँ का लाल नहीं पकड़ पाता। तो अगर आप अमीर हो और आपको ऐसे लिखने में दिक्कत आती है, आप दारू पी के ट्रक चलाओ। और जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा ना, इसको सटायर नहीं, मैं भूल गया था, समाज पे कटाक्ष वाले चश्मे। और आपको पता है ये चीज सुनने के बाद आपको पता है हाउ डू यू रियलाइज कि कौन बंदा अमीर है? ये कहानी सुनने के बाद आप बहुत सारे लोगों को ये कहानी सुनाओगे एंड एवरीथिंग। एक मादरचोद हमेशा ऐसा होगा जो ये सारी पूरी कहानी सुन के बस एक चीज बोलने की ट्राई करेगा, ब्रो इट्स एक्चुअली पोर्शा। ठीक है, इट्स पोर्शा, 2 people died but it's a Porsche. A Porsche killed 2 people. I'm sorry, a Porsche killed 2 people. It's Porsche. Okay, मुझे बहुत बुरा लगा था यार, मैं सही बताऊं, नॉट गोना लाई। मैं अब अपने फैक्ट्स पे आता हूं कि अगर मेरे को सही में बात करनी है किसी चीज के बारे में, तो आई ट्रूथफुली बोलूं तो आई फील लाइक कि I feel bad for Vedant. Not gonna lie, I feel bad for Vedant. जिस बच्चे को आज तक अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं सिखाई गई, वो कैसे डील कर सकता है यार इस सिचुएशन? जिसको कभी ये सिखाया ही नहीं कि योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, एक दिन में आप उसको ऐसे कैसे सिखा सकते हो यार? नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ओह वेट, मैं भूल गया था, समाज पे कटाक्ष चश्मे पहनने पड़ेंगे।
कि अगर आपको किसी को दिखाना है तो नहीं कर सकते ना। बट मेरे को तो एक और चीज पे भी बहुत गुस्सा आया था भाई, न्यूज वाले वेदांत अग्रवाल की फालतू की चीजों पे रिएक्ट कर रहे हैं भाई, फालतू की चीजों पे, मतलब जिसका कोई रिलेशन नहीं है उस पे रिएक्ट कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? एक वेदांत अग्रवाल ने एक रैप वीडियो बनाया था, उसका क्या रिलेशन है इस पूरे के पूरी कंट्रोवर्सी से? नहीं, मैं भूल जाता हूं समाज पे कटाक्ष वाले चश्मे। अब कल परसों हम देखेंगे वेदांत अग्रवाल की दूसरी टाइप की वीडियोस। देखो यार, वेदांत अग्रवाल की ये वाली वीडियोस भी तो है। आई एम वेटिंग कि इंडियन मीडिया इसके पास आए, ये सब भी देखें और ये भी यूज करे वेदांत के अगेंस्ट। ये सब क्यों नहीं कर रही? बस वो रैप क्यों देखा इन्होंने? गांजा, वो भी किसी भी लोकल जगह से, आपको डरना नहीं है। सर आप यहाँ पे जॉइंट बेचते हैं क्या? जॉइंट है आपके पास? नशे, चरस बेचते हो आप? देखो यार, ये सब भी तो किया है, बस एक वो वीडियो देख ली और तुम्हारे को लगा क्या है यार, इंडियन मीडिया क्या दिन आ गए हैं यार। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं सही बताऊं तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये शायद से पहली बार हो रहा है कि हम लोग पकड़ पाए हैं कि इंडियन मीडिया इतनी चूतिया है कि एक बंदे को इतना जोर से उनको विलेनाइज करना है कि वो कुछ भी उठा के ले आते हैं कि बहन चोती है भाई, पकड़ के कुछ भी उठा कि भाई वो कुछ भी बोल देंगे भाई विदाउट फैक्ट चेकिंग। और इसके लिए पता है क्यों है रीजन? न्यूज एजेंसीज आज तक आपको लगता होगा उससे काम करती हैं, एथिक्स से, कोड ऑफ कॉन्डक्ट से, अकाउंटेबल लैंड मेरा, ये काम करती है बस एक चीज से, कौन पहले न्यूज छापेगा। पूरा इंडियन मीडिया आज की डेट में पता है क्या है? मैम विदाउट फैक्ट चेकिंग। और अब बताऊं क्या होगा? पूरा का पूरा ब्लेम क्रिंजिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करेगी इंडियन मीडिया की, हाँ ये कैसे बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ कि ये ना देखने की व्हाई डोंट यू फकिंग फैक्ट चेक, व्हाई डोंट यू डू दैट। बट आप लोगों को ना शायद से अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं वेदांत अग्रवाल के साथ में हूं, बिल्कुल नहीं हूं। राइट नाउ आई एम बीइंग फॉर रियल, ठीक है? नो आयरनी, नो सार्केज्म, आई एम अगेंस्ट द फैक्ट कि भैंचोद उसको बेल कैसे दे दी भाई। मैं सही बता रहा हूं ना, बेल बताओ कब देते हैं लोग? जब ये पता होता है बंदा भागेगा नहीं, कि वो एविडेंस के साथ टेम्पर नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। मैं अभी ना आप लोगों के साथ में बेट लगा सकता हूं, आपके इतने सारे दोस्त होंगे जिनको आपको पता है कि वो एक दिन 12th के बाद, एक साल में 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि आपका दोस्त कॉलेज छोड़ के दुबई, यूके, यूएस में डिस्टेंट लर्निंग कर रहा है इंडिया के कॉलेज से, और घर में एक गाड़ी गायब है और कहीं पर एक दो लोगों को पैसे खिला के गाड़ी को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। तो आई एम सरप्राइज्ड कि कैसे उस बोर्ड ने ये नहीं सोचा कि ऐसी चीजें होती हैं। फॉर अ लॉट ऑफ रिच पीपल, अ हिट एंड रन केस इज नॉट ओनली डिस्ट्रॉइंग एविडेंस एंड इट इज ऑल्सो अबाउट गिविंग योर चाइल्ड अ मच नीडेड वेकेशन। बहुत सारे होते हैं भाई ऐसे, अमीर घरों में होता ही है, एंड it happens. It's a very good scheme I say, but ऐसा होता है, it's a for sure. अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक जियोपॉलिटिकल लेवल में एक प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई डोंट नो हाउ यू गाइज आर गोइंग टू डील विद इट, बट आई होप इट्स ऑल गुड। वेलकम टू अनदर प्रेजेंटेशन विद अर्पित बाला। आज हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं इंडिया इन 50 years, द साउथ ईस्ट जायंट, अ फीचर प्रेजेंटेशन बाय द वन एंड ओनली अर्पित बाला। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, इसके लिए मैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने वाला। होल्ड ऑन, ही पुट ऑन द समाज पर कटाक्ष वाले चश्मे। मैं सही बताऊं, इंडिया में हर कोई ये बोल रहा है कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, बट कोई ये बात नहीं कर रहा है इंडिया क्या हो सकता है। कोई सटीक, किसी ने कोई ऐसे होता है ना, सीधा कोई जवाब नहीं दे रहा कि इंडिया के साथ क्या होगा। बट फॉर दैट मेरे को लगता है कि आई हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहली प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूं, इंडियन काउस हैव द एबिलिटी टू डाइजेस्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्लास्टिक, मेकिंग द म्यूनिसिपैलिटी मोर डोमेस्टिकेटेड। इंडिया में सबसे ज्यादा काउस आज की डेट में, स्ट्रे काउस जो होती हैं, वो इतना सारा प्लास्टिक कंज्यूम कर रही हैं कि मुझे लगता है अगले 50 सालों में एवोल्यूशन और अडेप्टेशन के तहत उनके पास ऐसी सुपर पावर्स आ जाएंगी कि वो प्लास्टिक को भी डाइजेस्ट कर पाएंगी विद देयर फोर्थ स्टमक, जो वो ग्रो कर लेंगी। आपको लगता है ये गलत है? अगर ये गलत है तो फिर आप रोक दो जो काउस प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग्स खा रही हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट इज अलाउइंग दिस एवोल्यूशन थिंग। और अगर आप इससे सहमत नहीं हो तो आप डार्विन के एवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से भी सहमत नहीं हो। दूसरा चीज, द इंटायर स्टेट ऑफ गोवा विल सर्व एज अ फ्रंट फॉर अ लार्ज रशियन एम्बेसी। इट्स नॉट लाइक कि ये अभी ऐसा केस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है 50 साल बाद इट विल बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कि एक इंडिया में बहुत बड़ी रशियन एम्बेसी है बाय द नेम ऑफ गोवा। आप लोगों को लगता है ये गलत है? मुझे तो नहीं लगता।
मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जब भी मैं गोवा जाता हूँ आई गेट द सेंस कि मतलब आई एम सॉर्ट ऑफ वेलकम देयर बट सॉर्ट ऑफ ऑल्सो लाइक कि मतलब इन लोगों का कोई पासपोर्ट चेक क्यों नहीं कर रहा। मतलब गोवा जाके कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अपना वीजा दिखाना पड़ेगा, मुझे अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। मुझे कभी कभार गोवा जाके ऐसा लगता है कि भैंचोद यूक्रेन वॉर से मैं भाग के आया हूँ, गैरेट, कि मुझे जाना था यूक्रेन वॉर में बट मैं गया नहीं। अब तीसरी प्रिडिक्शन जो थी मेरी, द पेटेंट फॉर गौमूत्र हैज एक्सपायर्ड इन द वेस्ट। जैसा आप लोगों को पता है गौमूत्र का जो पेटेंट है वो असल में वेस्ट के पास है अभी, एनेबलिंग इंडिया टू मैन्युफैक्चर जेनेरिक लीथल इंजेक्शंस विच इज आई थिंक अ मास्टर स्ट्रोक। 50 सालों पे हम लोग पूरी लीथल इंजेक्शन वाली मार्केट खा लेंगे भाई। मुझे नहीं लगता हमसे ज्यादा आगे, लाइक इंडिया सुपर पावर कंफर्म्ड। मैं आप लोग नहीं जानते शायद से बट मुझे लगता है कि कर सकते हैं हम लोग अभी लीथल इंजेक्शन वाले फेज में स्फेयर में बहुत पीछे है। मुझे लगता है दैट इज बिकॉज कि वेस्ट का जो पैटेंट है लीथल इंजेक्शन को लेके वो बहुत स्ट्रांग है अभी। तो जैसे ही वो पैटेंट थोड़ा सा वीक होगा कुछ सालों में तो आई एम श्योर हमारी जो जेनेरिक मेडिसिन और फार्मा है इंडिया की वो इतनी रेवोल्यूशनरी है कि वो ऑफ कोर्स अच्छे से यूज करेगी और लोग यूएसए जाके लीथल इंजेक्शंस नहीं लेंगे और इंडिया से सीधा एक्सपोर्ट, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। चौथी प्रेडिक्शन करूं, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ नेबरिंग कंट्री, नाउ इट्स कॉल्ड वेस्ट पोखरान। मैं अपने समाज पे कटाक्ष वाले चश्मे पोंछ लेता हूं एक बारी, मैं अपने समाज पे कटाक्ष वाले चश्मे पोंछ रहा हूं। आ जाओ अब आते हैं हम छठे प्रेडिक्शन पे। Umar Khalid has now been granted bail and is now released. Finally, guys. Finally, Umar Khalid is now released by. Finally. इतने सालों बाद फ्री उमर खालिद मैन, हैशटैग फ्री उमर खालिद। इतनी फालतू की बीटी देने के बाद, इतना ज्यादा इस आदमी को तंग करने के बाद, he is now free and is now released. सातवीं Umar Khalid immediately arrested upon stepping outside the jail. सारी मस्ती मजाक चलती रहेगी बट फ्री उमर खालिद। लेट्स गो। रिफंड कर ले। आ जाओ अब दूसरी वाली लेते हैं। दूसरा अब एक और करते हैं, एक और प्रेडिक्शन है मेरे पास। Delhi's drainage system is now on par with the sewage system of Harappan civilization. फाइनली हमारा दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो चुका है 50 साल के बाद कि हाँ इसको भी हम एक ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं बिकॉज इट्स पैरेलल्स रन विद द एंशिएंट हरप्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम्स व्हिच इज क्वाइट अ फीट बिकॉज हरप्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम वर रेवोल्यूशनरी, क्वाइट रेवोल्यूशनरी। The IPL is now being held in Dubai to ensure transparent betting and fair match fixing. ये बिल्कुल हो सकता है। दुबई जहाँ पे सारे बेटिंग ऐप स्टार्ट होते हैं वहीं पर ही अगर हम आईपीएल लेकर चले जाए तो मतलब बेटिंग और मैच फिक्सिंग कितनी इजी नहीं हो जाएगी। मतलब छुपाना पड़ता है, उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती हैं, ये सब करना पड़ता है। सीधा स्ट्रेट अप बेंचो ट्रांसपेरेंट, मतलब सट्टे पे बीमा भी लग सकता है भाई अब वहां पे जाके। चलो थैंक यू। आई गेस आप लोगों को ये स्ट्रीम अच्छी लगी हो। दीज वर सम प्रेडिक्शंस दैट आई मेड। अगर आप लोग ये स्ट्रीम देख रहे थे यू जस्ट हैड टू बी देयर मैन, आई गेस। सॉरी यार।